हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव एंड टू बी, टू हैव और टू बी के साथ हम लोग इन्फिनेटिव के यूजेज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ब टू हैव प्लस इन्फिनेटिव का यूज, टू हैव प्लस इन्फिनेटिव। अच्छा, टू हैव वर्ब टू हैव में आता क्या क्या है, तो यहां हम लोग देखेंगे हैव, हैज और हैड। मींस प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैव हैज देखेंगे, पास्ट टेंस में हैड का, और फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल हैव या विल हैव का देखेंगे, शैल या विल हैव का यूज देखेंगे। तो हम लोग यहाँ प्रेजेंट टेंस में ये देखेंगे हैव हैज, पास्ट टेंस में हम लोग देखेंगे हैड का, और फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव के यूजेस को देखेंगे। तो हैव हैज या हैड या शैल विल हैव, तो इसमें हम लोग किस स्ट्रक्चर की सेंटेंसेस के, किस स्ट्रक्चर के वाक्यों को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले वहां हम लोग देखेंगे कि हैव हैज का यूज, हैव और हैज का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। और सारे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, और सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो हैव और हैज का यूज, जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है। इस ढंग के स्ट्रक्चर के साथ, इस ढंग के वाक्यों के साथ हम लोग हैव और हैज टू का यूज करते हैं। मींस टू हैव वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मींस सेम ट्रांसलेशन इसका हम लोग बनाएंगे। मुझे जाना होता है, आई हैव टू गो। यहां हम लोग देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन सेम है। तो मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। मुझे कोई काम करना होता है, उसे कोई काम करना होता है, उसे यह काम करना पड़ता है या उसे काम करना होता है। इस ढंग के स्ट्रक्चर के साथ हम लोग हैव या हैज या टू हैव वर्ब प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो यहां हम लोग और कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे उसे यह काम करना है, यह काम करना है, या यही हम लोग देख सकते हैं उसे यह काम करना पड़ता है, उसे यह काम करना होता है। तीनों सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन सेम होंगे। तो मुझे उसे यह काम करना है तो ही हैज टू डू दिस वर्क, he has to do this work। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। जैसे उसे मेरी देखभाल करनी है, उसे मेरी देखभाल करनी है तो he has to take care of me, look after of me, take care of me। तो उसे मेरी देखभाल करनी है, he has to take care of me। मुझे उसकी देखभाल करनी है, I have to take care of me। मुझे यह काम करना है, I have to do this work। तो इस ढंग से हम लोग इन सारे वाक्यों के ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में निगेटिव। जैसे मुझे जाना है, I have to go। मुझे नहीं जाना है, I have not to go। मुझे, यहां हम लोग देख सकते हैं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो यहां हम लोग इसका बनाएंगे आई हैव नॉट टू गो। यहां हम लोग देख रहे हैं टू प्लस इन्फिनेटिव चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहां देख रहे हैं कि हैव या हैज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और यहां हम लोग देखेंगे कि हैव के बाद अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हैव या हैज के बाद हमें नोट का यूज कर देना है, इसी में हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। क्या मुझे जाना है, हैव आई टू गो। क्या मुझे जाना है तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे हैव आई टू गो। यहां सिर्फ इंट्रोगेशन मार्क का यूज होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग हैव आई टू गो मींस सबसे पहले हम लोग हैव या हैज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज होगा। जैसे मुझे नहीं जाना है, क्या मुझे नहीं जाना है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हैव आई नॉट टू गो। इसी ढंग से अभी हम लोगों ने हैव और
हैव और हैड मींस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को अब हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंसेस पे चलेंगे। यही अगर प्रेजेंट टेंस में हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड्स की बात करें तो जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, मुझे कब जाना है तो व्हेन हैव आई टू गो, मुझे कब जाना है। व्हेन हैव आई टू गो मींस डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ हम लोग पहले हैव और हैज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस इंफिनिटिव का यूज करेंगे। पहले हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज करेंगे, उसके बाद हैव या हैज का यूज करेंगे मींस हैव वर्ब का, टू हैव वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट का और टू प्लस इंफिनिटिव का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर को देख लिया। अब हम लोग पास्ट टेंस की ओर चलेंगे। पास्ट टेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट में हैड का यूज करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हैड का यूज करते हैं। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या किसी भी रंग के रूल्स नहीं है कि यहाँ हम लोग हैड का यूज करेंगे या यहाँ हम क्या यूज करेंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना था तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा तो आई हैड टू गो। मींस तीनों सेंटेंसेस के वाक्यों में मींस तीनों वाक्यों के जो ट्रांसलेशन होंगे वो सेम होंगे। तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में देखा मुझे जाना है, यहां हम लोग देखेंगे मुझे जाना था। मुझे जाना पड़ता है तो मुझे जाना पड़ता था। मुझे जाना होता है तो यहां हम लोग देखेंगे मुझे जाना पड़ा। जैसे हम लोग देखेंगे मुझे जाना था, या यहां हम लोग उसे जाना, क्योंकि ही के साथ हैड का यूज मींस उसे जाना था, उसे जाना था, उसे जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा। तो ये सारे सेंटेंसेस, ये इन सारे वाक्यों के साथ ये वाक्यों का ट्रांसलेशन सेम होगा। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? तो आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना था आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा तो आई हैड टू गो। तो सारे सेंटेंसेस में इसी ढंग से अगर इसका नेगेटिव देखना चले तो यहाँ उसे था तो यहाँ ही होगा, मुझे रहेगा तो आई होगा। तो ही हैड टू गो, ही हैड टू गो और ही हैड टू गो। यही अगर हम नेगेटिव देखें तो ही हैड नॉट टू गो, ही हैड नॉट टू गो और ही हैड नॉट टू गो। फिर इसी में हम लोग अगर इसका इंट्रोगेटिव देखें हैड ही टू गो, हैड ही, पहले हम लोग हैड का यूज कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हैड ही टू गो। इसी ढंग से हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड्स में देखें तो व्हेन हैड ही टू गो, व्हेन हैड ही टू गो, उसे क्यों जाना था तो व्हाई हैड ही टू गो मींस डब्ल्यूएच वर्ड्स में हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब हैड या हैड का यूज करना है, क्योंकि इस सारे वाक्यों में हम लोग स्ट्रक्चर हैड प्लस टू हैव वर्ब के प्लस इंफिनिटिव का यूज देख रहे हैं। तो हमें डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद हमें हैड का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद टू प्लस इंफिनिटिव का यूज करना है। इंफिनिटिव मींस बेस वर्ब, इंफिनिटिव मींस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। फिर हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को। फ्यूचर टेंस में मुझे जाना होगा, मुझे यह काम करना होगा, उसे जाना होगा, उसे यह काम करना होगा। इन ढंग के 1000 सेंटेंसेस के हम लोग शैल हैव या विल हैव का यूज करते हैं। आई के साथ शैल हैव और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल हैव का यूज करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग विल हैव का यूज करेंगे। जैसे मुझे जाना होगा तो आई शैल हैव टू गो, उसे जाना होगा ही विल हैव टू गो, मुझे यह काम करना होगा आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, उसे यह काम करना होगा ही विल हैव टू डू दिस वर्क। सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि अगर ही आ रहा हो, सी आ रहा हो, इट आ रहा हो तो इन सारे के साथ हम लोग विल हैव का ही यूज करेंगे, ना कि हैज का। यहाँ से हैव का ही यूज होगा, यहाँ हमें हैव का ही यूज करना है, ना कि हैज का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। लेकिन शैल या विल मॉडल वर्ब्स के साथ हम लोग जानते हैं कि हैव का यूज होता है। विल या शैल के बाद हमेशा हमें हैव का यूज करना है, ना कि हैज का। तो मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, उसे जाना पड़ेगा, मुझे पटना जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू पटना, उसे पटना जाना पड़ेगा, मुझे पटना जाना पड़ेगा या मुझे पटना जाना होगा। इन दोनों सेंटेंसेज का वाक्य मींस ट्रांसलेशन एक होगा, मुझे पटना जाना होगा या पड़ेगा, जाना होगा या पड़ेगा। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसलेशन बनाना चाहें तो आई शैल हैव टू गो होगा, आई शैल हैव टू गो टू पटना। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुझे पटना जाना पड़ेगा या उसे पटना जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू पटना। क्या मुझे पटना नहीं जाना पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव टू गो टू पटना। शैल के बाद हमें नोट का यूज कर देना है, शैल के बाद हमें नोट का यूज कर देना है, या इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखेंगे तो आई शांट हैव टू गो टू पटना, क्योंकि शैल नॉट और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमें शांत और वोंट दिखता है, मींस मिलता है। यहाँ शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शांत होगा और विल नॉट का, जैसे अगर हमें ये देखना हो कि मुझे उसे पटना नहीं जाना होगा या उसे पटना नहीं जाना पड़ेगा तो यहाँ हम लोग वोंट का यूज करेंगे, ही वोंट हैव टू गो टू पटना, आई शांट हैव टू गो टू पटना। तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में वर्ब टू
टू हैव प्लस इंफिनिटिव के यूजेस को देख लिया। अब हम लोग टू बी वर्ब इंफिनिटिव यूज ऑफ इंफिनिटिव विथ वर्ब टू बी के सेंटेंसेस को देखेंगे। अब हम लोग वर्ब टू बी प्लस इंफिनिटिव वर्ब टू बी प्लस इंफिनिटिव के यूजेस को देखेंगे। तो वर्ब टू बी प्लस इंफिनिटिव के यूज में हम लोग देखेंगे कि मैं जाने को हूं, मैं जाने को हूं, या मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। तो यहां हम लोग इन दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे वर्ब टू बी में हम लोग देखेंगे इज एम आर, इज एम आर। प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखेंगे इज एम आर का प्रेजेंट टेंस में, और जब हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वाज और वेयर की बात करेंगे, वाज और वेयर की बात करेंगे हम लोग पास्ट टेंस में। यहां हम लोग प्लस टू प्लस इंफिनिटिव की बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज एम आर की बात करेंगे, पास्ट टेंस में वाज वेयर, और फ्यूचर टेंस में हम लोग बात करेंगे शैल बी टू और विल बी टू की बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इज एम आर के यूज को। तो इज एम आर हम लोग जानते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आई के साथ एम का यूज, और ही सी इट के साथ इज का यूज, और सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग या फिर सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ इज का यूज, और प्लुरल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ आर का यूज होता है। उसके बाद हम लोग यहां देखेंगे कि मैं जाने को हूं, तो मैं आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं तो आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा, आई एम टू गो। मैं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट टू गो। क्या मैं जाने वाला हूं, एम आई टू गो, क्या मैं नहीं जाने वाला हूं, एम आई नॉट टू गो। तो यहां हम लोग देखेंगे जैसे वह जाने को है, या वह जाने वाला है, तो ही इज टू गो, वह जाने को है या वह जाने वाला है, तो ही इज टू गो। वे लोग जाने वाले हैं या वे लोग जाने को हैं, तो यहां हम लोग वे जाने को हैं या वे जाने वाले हैं। तो इनके सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन हम लोग दे आर टू गो का यूज करेंगे, दे आर टू गो। तो यहां हम लोगों ने इज एम आर प्लस टू गो मींस टू इंफिनिटिव का यूज देख रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसी की नेगेटिव, जैसे मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, तो इसी को नेगेटिव अगर हम लोग बनाना चाहें तो मैं जाने को नहीं हूं, मैं नहीं जाने को हूं या मैं नहीं जाने वाला हूं, तो यहां हम लोग एम के बाद मींस एम बी वर्ब के बाद हम लोग नोट का यूज करेंगे। आई एम नोट टू गो, मैं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नोट टू गो, वह नहीं जाने को है, ही इज नोट टू गो, वे नहीं जाने को है, दे आर नोट टू गो, क्या वे जाने को है, आर दे टू गो, या क्या वे नहीं जाने को है, आर दे नोट टू गो। तो इन सारे सेंटेंसेस के हम लोग प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोगों ने देख लिया। अब इसी को हम लोग देखेंगे WH वर्ड्स के साथ। तो क्या वे कब जाने को है, when are they to go, तो यहां हम लोग देखेंगे। उसके बाद पास्ट टेंस की बात करेंगे, was और were। तो मैं जाने को हूं तो मैं जाने को था, मैं जाने वाला था, तो I was to go, मैं जाने को था या मैं जाने वाला था, तो हम लोग I was to go की बात करते हैं, I was टू गो, मैं जाने को था या मैं जाने वाला था। मींस उसके बाद हम लोग देखेंगे वह जाने को था या वह जाने वाला था, तो ही वाज टू गो। वे लोग जाने वाले थे या वे लोग जाने को थे, तो हम लोग देखेंगे कि दे वेयर टू गो। इसी को हम लोग नेगेटिव देखेंगे, तो आई वाज नॉट टू गो, मैं नहीं जाने को था, मैं नहीं जाने वाला था, तो आई वाज नॉट टू गो। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को। जैसे हम लोग यहां देखेंगे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को, जैसे मैं जाने को रहूंगा या मैं जाने वाला रहूंगा, मैं जाने को रहूंगा, यहां हम लोग फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे, मैं जाने को रहूंगा या मैं जाने वाला रहूंगा, तो आई शैल बी टू गो, मैं जाने को रहूंगा या मैं जाने वाला रहूंगा, मैं जाने को रहूंगा या मैं जाने वाला रहूंगा, दोनों के सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन सेम होंगे, तो आई शैल बी टू गो, आई शैल बी टू गो। यहां हम लोग देखेंगे कि वह जाने वाला रहेगा या वह जाने वाला होगा या वह जाने को होगा, तो यहां हम लोग देखेंगे कि he will be to go। इसी के अब नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। तो shall के बाद या will के बाद हमें नोट का यूज कर देना है। जैसे मैं जाने को रहूंगा तो I shall be to go, मैं जाने को नहीं रहूंगा, मैं नहीं जाने को रहूंगा, तो I shall not be to go, I shall not be टू गो। मींस शैल या विल के बाद हमें नोट का यूज कर देना है। क्या मैं जाने को रहूंगा, शैल आई बी टू गो, क्या मैं नहीं जाने को रहूंगा, तो शैल आई नॉट बी टू गो। तो हम लोगों ने फ्यूचर मींस टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को देख लिया। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।